जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आप लोगों ने सनातन धर्म के बारे में तो बहुत कुछ सुन रखा है। बहुत से लोग ये मानते भी हैं कि वो सनातन धर्म के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन जब कहा जाता है कि अच्छा बताइए सनातन धर्म क्या है, तो एक ही शब्द आता है सामने, ये सनातन है, पुरातन है, शाश्वत है, आदिकाल से चला आ रहा है और अनंत तक रहेगा। इससे ज्यादा सनातन की व्याख्या कोई भी नहीं कर पाता है। लेकिन दर्शकों, आज के वीडियो के अंदर मैं आपको इस धरती के आरंभ से लेकर इस धरती के अंत तक वो क्या तरीका है, वो क्या सिद्धांत है जो सनातन को भी आइडेंटिफाई करवाता है, संस्कृति को भी कराता है और सभ्यता को भी कराता है। इसका ब्लूप्रिंट मैं आपको आज के इस वीडियो में जरूर दूंगा। दर्शकों, इस सृष्टि के आरंभ से एक नियम इस धरती पर लागू हुआ। वो नियम जो इस धरती के अस्तित्व से पहले यानी इस ब्रह्मांड के अस्तित्व के साथ शुरू होता है। जरा ध्यान से समझिए दर्शकों, इस ब्रह्मांड के अस्तित्व से वो धर्म इस संसार पर लागू होता है और उसके बाद हमारी इस धरती का निर्माण होता है। इसलिए सनातन इस धरती के निर्माण से भी पहले इस धरती पर अप्लाई होने वाला वो धर्म जिसे ना कोई बदल सकता है और ना ही ये बदला जा सकता है, इसे ही हम शाश्वत और सनातन धर्म कहते हैं। इसको साधारण शब्दों में आप समझेंगे तो ऐसे समझिए जैसे एक वृक्ष का एक तना है, लेकिन तना आपको दृष्टिगोचर हो रहा है, दिख रहा है, लेकिन उसकी जड़ें भूमि के अंदर बहुत गहराई तक जा रही है और वहां से वो पोषक तत्व भी लेती है। उसी तरीके से सनातन इस पूरे ब्रह्मांड के अस्तित्व को कायम करता है, लेकिन वो ऊर्जा कहां से लेता है ये किसी को पता नहीं। लेकिन जो हमारे सामने दिख रहा है, जो तत्व के रूप में, जो पदार्थ के रूप में हमारे सामने है, हम उसे ही शाश्वत मानते हैं। इसीलिए सनातन का एक स्वरूप ये पूरा ब्रह्मांड भी है। लेकिन इस ब्रह्मांड की वो शक्ति जो इसे एक मूर्त रूप देती है, उसके बारे में कोई भी नहीं जानता है। ये इस सनातन की गहराई है, ये इस सनातन की ताकत है, ये इस सनातन की ऊर्जा है। इस सनातन से ही सारे धर्म बने हैं, यानी आप जो कहते हैं कि धर्म बने हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि इस ब्रह्मांड का एक ही धर्म है और वो है सनातन धर्म। लेकिन इस सनातन धर्म से बहुत सारी संस्कृतियों ने जन्म लिया है। हिंदू संस्कृति भी उसका एक हिस्सा है। इस्लाम, यहूदी, बौद्ध, जैन, ईसाई, सिख, ये सब उस धर्म से प्रकट होने वाली या उत्पन्न होने वाली वो संस्कृतियां हैं जो हम इस धरती पर देखते आ रहे हैं। दर्शकों, संस्कृति और धर्म में बहुत बड़ा फर्क होता है। धर्म वो होता है जिसे बदला नहीं जा सकता और वो हर नियम कायदे से परे होता है। सारे नियम कायदे उस धर्म में ही समाहित होते हैं। जैसे सनातन से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है, सनातन में ही सब कुछ समाया है और सनातन में ही सब कुछ समाप्त हो जाएगा। ये धर्म है, ये दुनिया का वो धर्म है जिसके बारे में कितने लोग जानते हैं मुझे नहीं पता। लेकिन इसी धर्म को जानकर समझकर बहुत से ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने एक संस्कृति, उसकी अवधारणा को जन्म दिया और उसी के कारण से हिंदू संस्कृति, जैन संस्कृति, इस्लाम संस्कृति, ईसाई संस्कृति, यहूदी संस्कृति, बौद्ध संस्कृति, जैन संस्कृति, सिख संस्कृति, ये सब कुछ बनी है। संस्कृति का मतलब क्या होता है? संस्कृति का मतलब होता है जहां हमारे संस्कार हमारे द्वारा प्रदर्शित होते हैं, दिखलाई देते हैं, इसे हम संस्कृति कहते हैं। जैसे हिंदू संस्कृति यानी हमारी मान्यताएं, हमारे संस्कार हमारे व्यवहार में दिखते हैं, इसे हम संस्कृति कहते हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति हिंदू है लेकिन हरे वस्त्र पहन ले या दाढ़ी रख ले, मूंछ हटा दे, तो क्या आप उसे हिंदू पहचान पाएंगे, कह पाएंगे कि वो हिंदू है?
आप तुरंत कहेंगे नहीं, ये तो इस्लाम को मानने वाला है। यानी कि आपने पहनावे के आधार पर, उसकी वेशभूषा के आधार पर या उसकी पूजा पद्धति के आधार पर आपने ये तय किया है कि ये हिंदू है या मुसलमान है। लेकिन सनातन इन सब पूजा पद्धति से ऊपर होता है। लेकिन संस्कृति का मतलब यह होता है कि हम जिस विचारधारा को फॉलो करते हैं, उस विचारधारा के संस्कार हमारे व्यवहार में परिलक्षित होते हैं। यहां हम इसे संस्कृति कहते हैं। इसीलिए हिंदू धर्म नहीं, हिंदू संस्कृति है। धर्म तो पूरे विश्व का एक ही है और वो है सनातन। उस सनातन की एक अवधारणा को हम यदि फॉलो कर रहे हैं तो हम हिंदू संस्कृति के अंदर उसको फॉलो कर रहे हैं। कोई दूसरा उसको इस्लाम संस्कृति के अंदर फॉलो कर रहा है, कोई उसको जैन संस्कृति के अंदर फॉलो कर रहा है। जैन संस्कृति के अंदर उन्होंने इसी सनातन धर्म से एक गुण को लिया कि इंद्रियों को यदि हम जीत लें तो हम जितेंद्रिय होंगे, हम जैन होंगे। और यहां उन्होंने उस सिद्धांत को अपनी संस्कृति में ढाला। अपने संस्कृति के तौर पर उन्होंने इसे अपने जीवन में शामिल किया और यहां से एक संस्कृति बनी जैन संस्कृति। हमने ईश्वर, परमात्मा, भगवान के अस्तित्व को पहचाना, इसलिए हमने अपनी हिंदू संस्कृति के अंदर उन चीजों को शामिल किया जो हमें हमारी इस संस्कृति को जिंदा रखने में, इसको आगे बढ़ाने में सहायक है। इसी तरह से सिख धर्म हम कहते हैं, लेकिन वो सिख संस्कृति है, यानी गुरुओं के द्वारा दी गई सीख को अपने जीवन में धारण कर लेना। ये यहाँ पर सिख संस्कृति का मूल तत्व है। ऐसे में दर्शकों, संस्कृति होती वो है जहां आप अपने संस्कारों के अंदर उन चीजों को शामिल कर लेते हैं जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां वो संस्कृति आपकी पहचान बन जाती है। और आज इसी संस्कृति के कारण से हम किसी दूसरे की पहचान को मिटाना चाहते हैं या अपनी पहचान को दुनिया में कायम करना चाहते हैं। ये सनातन धर्म से निकले हुए दूसरी संस्कृति के अब हम विकृत रूप को देख रहे हैं, जबकि संस्कृति होती है सनातन धर्म के नियम को, जिस नियम को आपने प्राथमिकता दी है, उसको अपने जीवन के अंदर धारण कर लेना, शामिल कर लेना, जो आपके व्यवहार में परिलक्षित हो। इसे हम संस्कृति कहते हैं। और इस संस्कृति की पहचान को जो नाम दिया जाता है उसे हम धर्म कहते हैं, यानी हिंदू धर्म या इस्लाम धर्म या सिख धर्म। यानी संस्कृति को अपने जीवन में शामिल करना ही हमारा धर्म है। यहां हम इसे धर्म की परिभाषा दे देते हैं, लेकिन वास्तविक धर्म तो सनातन है। अब एक तीसरा शब्द और आता है, उसे हम कहते हैं सभ्यता। सभ्यता का मतलब होता है जहां न सनातन पद्धति को अहमियत दी जाएगी, न संस्कृति को अहमियत दी जाएगी। केवल और केवल आपके जीने की जो एक तरीका है, जीने का जो एक साधन है, उसको हम यहां पर परिभाषित करते हैं। इसे हम सभ्यता कहते हैं। जैसे मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा संस्कृति हम कहते हैं। अब यहां पर संस्कृति भी शब्द प्रयोग किया जाता है और सभ्यता भी प्रयोग किया जाता है। संस्कृति शब्द कब प्रयोग किया जाएगा? जब हम वहां पर उन अवशेषों को देख करके ये पता करेंगे कि इनके जीवन के अंदर किस तरह की चीजों को इन्होंने शामिल किया। इनकी पूजा पद्धति क्या थी, इनका व्यापार करने का तरीका क्या था, इनका रहने का तरीका क्या था, इनके सोचने का तरीका क्या था। तो यहां हम संस्कृति शब्द का प्रयोग करेंगे। और जब हम देखेंगे कि ये किस तरह के मकानों में रहते थे, किस तरह के बर्तनों में खाना खाते थे, किस तरह की इनकी वास्तुकला थी, तो यहां हम फिर कहेंगे सभ्यता। इसीलिए हम इस धरती पर हम इंसानों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं और वो करते हैं मानव सभ्यता। यानी इंसान कैसे रहता है, कैसे खाता है, उसकी जरूरतें क्या हैं और वो अपनी जरूरतों को कैसे पूरा करता है, ये हमारी सभ्यता को दर्शाता है। इसीलिए सभ्यता विज्ञान के आधार पर कह सकते हैं या शरीर के आधार पर आप सभ्यता को परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन हमारी सोच और हमारे व्यवहार को जब आप परिभाषित करेंगे तो वहां पर संस्कृति शब्द प्रयोग किया जाएगा। और संस्कृति कहां से बनी है? वो सनातन के एक गुण को लेकर के संस्कृति बनी है। लेकिन सनातन संपूर्ण गुणों का
वो खजाना है जिससे ये सारा संसार बना है, पूरा ब्रह्मांड बना है, ब्रह्मांड की ऊर्जाएं बनी है, ब्रह्मांड का अस्तित्व जिस चीज से जाना जा सकता है, समझा जा सकता है, वो सनातन है। इसीलिए इस संसार का धर्म तो एक ही है और वो है सनातन। और उस सनातन से बहुत सारे गुणों को लेकर के हमने अपने अपने जीवन में उन आदर्शों को अपने जीवन में शामिल किया। यहां से फिर संस्कृति बनी है और बिना संस्कृति के यदि कोई व्यक्ति जीवन जी रहा है तो उसे हम फिर सभ्यता कहते हैं, सिविलाइजेशन कहते हैं। इसीलिए विज्ञान के पैरामीटर पर केवल सिविलाइजेशन ही आइडेंटिफाई होता है। धर्म या संस्कृति ये विज्ञान से परिभाषित नहीं होता है, ये सनातन से परिभाषित होता है। और सनातन कोई फिलॉसफी नहीं है, सनातन को हम विज्ञान के द्वारा भी परिभाषित कर सकते हैं। वो कौन सी विधा है जिस विधा से सनातन को भी हम वैज्ञानिक आधार पर परिभाषित कर सकते हैं, ये सब कुछ रहस्य में मार्च 2025 के बाद दुनिया के सामने रखूंगा। अभी उसका वक्त नहीं आया है। अभी तो हमें केवल इतना समझना है कि इस विश्व का एक ही धर्म है और वो है सनातन धर्म। इसीलिए हम सबको मिलकर के इस विश्व में पुनः उस धर्म की स्थापना करनी है जो शाश्वत है, जो हमारी संस्कृति का भी मूल आधार है। बिना सनातन के हम हिंदू संस्कृति की कल्पना नहीं कर सकते, बिना सनातन के हम इस्लाम संस्कृति की भी कल्पना नहीं कर सकते, और बिना सनातन के हम जैन संस्कृति हो या सिख संस्कृति हो, बौद्ध संस्कृति हो, ईसाई संस्कृति हो, यहूदी हो, कोई भी संस्कृति हो, बिना सनातन के आप उसकी कल्पना कर भी नहीं सकते। दर्शकों, मेरी बात बहुत स्पष्ट है। किसी को समझ आई हो ना आई हो, ये आपका दृष्टिकोण है, लेकिन सत्य तो यही है। और इस सत्य को मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूं, वक्त आने पर इसको हर कसौटी पर परिभाषित भी करूंगा और प्रयोग के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से सिद्ध भी करूंगा। इसलिए जो बात कहता हूं, डंके की चोट पर कहता हूं, ना इधर की ना उधर की, सीधी सनातन बात कहता हूं। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की।